जब आप बहुत टाइम से आप उदासी का शिकार होते हैं और कोई चीज़ आपको बेहतर नहीं फ़ील करवा रही होती, अच्छा नहीं, खुशी नहीं दे रही होती, तो इस कैफ़ियत को हम डिप्रेशन कहते हैं, जिसकी और भी अलामात हैं। जब भी इस किस्म के कोई भी मेंटल डिसऑर्डर होता है, उसके पीछे 3 रीज़न्स होते हैं। सबसे पहले हमारे बायोलॉजिकल रीज़न, उसके अलावा हमारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, हमारी सोच एंड देन सोशल फैक्टर, यानी कि आपकी फैमिली का सपोर्ट। पोस्टपार्टम डिप्रेशन क्या है और इसके क्या अलामात हैं? ठीक है आयशा, पोस्टपार्टम डिप्रेशन समझने से पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम डिप्रेशन समझें। डिप्रेशन क्या होता है? बेसिकली डिप्रेशन को आम लफ्ज़ों में हम उदासी की बीमारी कहते हैं। जब आप बहुत टाइम से आप उदासी का शिकार होते हैं और कोई चीज़ आपको बेहतर नहीं फ़ील करवा रही होती, अच्छा नहीं, खुशी नहीं दे रही होती, तो इस कैफ़ियत को हम डिप्रेशन कहते हैं, जिसकी और भी अलामात हैं, जैसे कि गुस्सा, चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा आना, बहुत ज़्यादा उकताहट का शिकार हो जाना, खुद पे या दूसरों पे बहुत ज़्यादा रेज, गुस्सा फ़ील करना। उसके अलावा जो है आपको या तो नींद के डिस्टर्बेंसेस होते हैं, या तो आपको नींद बिल्कुल नहीं आ रही होती जिसको हम इंसोम्निया कहते हैं, या तो नींद बहुत ज़्यादा आ रही होती है जिसको हम हाइपरसोम्निया कहते हैं। और उसके अलावा या तो एपेटाइट डिस्टर्बेंसेस हो जाता है, या तो बिल्कुल ही भूख नहीं लग रही, कुछ भी खाने का दिल नहीं चाह रहा, या तो बहुत ज़्यादा खाने का दिल चाह रहा है। ये वाली सारी कैफियत, ये सारे जो चेंजेस हैं, ये डिप्रेशन की अलामात हैं। ठीक है। पोस्टपार्टम डिप्रेशन हम उस कैफियत को कहते हैं जब चाइल्ड बर्थ के बाद जो भी पेरेंट्स सफ़र कर रहे होते हैं, वो इस चेंज के साथ जब इन कैफियत का शिकार हो जाएं और ये बहुत लंबे चलने लग जाए, लाइक 1-2 महीने हो जाएं और वो उससे रिकवर नहीं कर पाते, तो हम इसको पोस्टपार्टम डिप्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो इसके क्या-क्या कॉजेज़ हो सकते हैं? ओके। हर तरह के जो मूड डिसऑर्डर होते हैं, हर तरह के जो, जैसे हम इसको डिसऑर्डर ही कहेंगे ना, कि नॉर्मली लोग इससे रिकवर कर जाते हैं, बट आप जो है इस तरह की कैफियत से रिकवर नहीं कर पा रहे होते, तो दिस इज़ समथिंग विच इज़ आउट ऑफ ऑर्डर, तो डिसऑर्डर है। तो जब भी इस किस्म के कोई भी मेंटल डिसऑर्डर होता है, उसके पीछे 3 रीज़न्स होते हैं। सबसे पहले हमारे बायोलॉजिकल रीज़न। पोस्टपार्टम डिप्रेशन में जो बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, वो होते हैं सबसे पहले आपके हार्मोनल चेंजेस। आप हार्मोनल चेंजेस का शिकार होते हैं। उसके अलावा आपकी बॉडी फिजिकली इतना वेल नहीं फील कर रही होती जितना नॉर्मली में आप फील करते हैं। माएँ पहले भागती दौड़ती हैं, जॉब कर रही होती हैं, बट उसके बाद वो बहुत हद तक केपेबल नहीं रहती हैं बहुत सारे काम करने के लिए। उसके अलावा हमारा साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, हमारी सोच, हमें हर चीज़ इरिटेट जो कर रही होती है, हम जो है बहुत ज़्यादा जल्दी चिढ़ रहे होते हैं, ये वाली सारी स्टेट। एंड देन सोशल फैक्टर, यानी कि आपकी फैमिली का सपोर्ट, स्पेशली आपका स्पाउस का सपोर्ट, जो आपका रिलेशन होता है आपके अपने हस्बैंड के साथ, वो वाला जो फैक्टर है, वो सब। एंड देन फाइनेंशियल एंड ये सारे जो सोशल फैक्टर्स हैं ना, कि हालात में आसपास क्या चल रहा है, लोग कैसे सपोर्ट कर रहे हैं, लोग इस पे कैसे लेके चल रहे हैं, तो ये वाली सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मेन रीज़न होती हैं। उसके अलावा जो है इसके पीछे कुछ सबब बच्चों की हेल्थ भी हो जाती है, कि बच्चों की उस टाइम पे थोड़ी हाई नीड्स होती हैं, दे कॉन्स्टेंटली उनको ज़रूरत होती है कि मदर जो है उनका लुक आफ्टर करें, तो ये वाली सारी चीज़ें जो हैं इसका रीज़न बन जाती हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन का।